दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। आदिवासियों के लिए भगवान की तरह कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जीवन क्या था, उनका इतिहास क्या था और क्या सच्चाई थी, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास बातें। बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। आज इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी उनकी जीवनी, उनके धर्म के बारे में कि किस धर्म को वो फॉलो करते थे और किस तरीके से उनका एजुकेशन हुआ और अंग्रेजों के साथ उनका किस तरीके का युद्ध नीति थी। वो सारी सच्चाई जो है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज तक जो भी आपने बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में आपने पढ़ा है और समझा है वो अलग है, लेकिन आज इस सच्चाई को, इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिए और इस महान क्रांतिकारी के बारे में हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बनिए रहिएगा और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द डायमंड टॉक चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष यादव और आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को रांची के झारखंड में हुआ था, जहां पर जैसे ही झारखंड के अंदर बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बात होती है तो वहाँ के युवा वर्ग के लिए एक अलग ही जोश और एक अलग ही जुनून का कारण बन जाता है। आज पूरे झारखंड और रांची के अंदर बिरसा मुंडा का जब नाम लिया जाता है तो वहाँ के जो भी आदिवासी हैं उनके अंदर एक अलग ही जोश पैदा हो जाता है, एक अलग ही जुनून पैदा हो जाता है। दोस्तों एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत देश की आज़ादी और अंग्रेजों के सामने अदम्य साहस के साथ जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को भी उन्होंने नाको चने चबा दिए। दोस्तों बिरसा मुंडा की यदि हम लोग पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपने एजुकेशन जो शुरुआत में उन्होंने पढ़ाई करी थी एक ईसाई स्कूल में, जो है उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी थी, जहाँ पर मजबूरी में उन्हें जो है ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर स्कूल के दौरान एक बार धर्म का मजाक उड़ाने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, स्कूल से वो बाहर हो गए थे। लेकिन क्योंकि मजबूरी के बस वो ईसाई धर्म अपनाकर जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है अपने धर्म को, हिंदू धर्म को समझा, महाभारत के ग्रंथ को पढ़ा और जब उन्होंने अपने धर्म का ज्ञात हुआ तो इन्होंने ससम्मान हिंदू धर्म में वापसी करी और अपने अनुयायियों को, अपने जनजातीय समूह को उन्होंने हिंदू धर्म का महत्व समझाया और शास्त्र और महाभारत का ज्ञान उनको कराया, उनके ज्ञान को उन्होंने जागृत करवाया। और साथ ही साथ बिरसा मुंडा ने जो है गौ हत्या के विरोध में जो है लोगों को जागृत किया, गौ माता के पूजन के बारे में जो है उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और हिंदू धर्म की महिमा के बारे में भी प्रचार किया। जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने अपने जीवन को जिया, 25 साल की उनकी उम्र थी और 25 साल के इतिहास में सिर्फ 5 साल का उनका संघर्ष था जिसमें जो है उन्होंने कमाल करके दिखाया। और आज हर व्यक्ति चाहता है कि बिरसा मुंडा जैसा एक शख्स हमारे देश में होना चाहिए जो जनजाति समूह के लिए और इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए जो है ऐसे योगदानी और ऐसे वीर पुरुष की जो है आवश्यकता है। जैसे ही उस समय जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था तो जो है अंग्रेजों का जो दमन नीति वो है चरम पर थी और अपनी दमन नीति के चलते जो है वो आदिवासियों के घर परिवार, उनकी जमीनों को जब्त करते हुए जा रहे थे। इतनी नीतियां लागू कर दी थी कि धीरे धीरे करके जनजातीय समूह जो है बेघर होता जा रहा था और भूखे मरने की कगार पर आ गया था। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है बिरसा मुंडा देख रहे थे, लेकिन वो छोटे थे, उस उम्र में वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अपने गुस्से को, अपने रोष को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने दिलों और दिमाग में बिठाते जा रहे थे और एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने 2 टीमें तैयार करी, 2 नेटवर्क उन्होंने तैयार किए। एक उनका सहयोगी दल था, अनुयायी दल था जो धर्म के लिए काम करता था, और एक उनका दल था जो उन्होंने राजनीति के लिए अपॉइंटमेंट किया था, जो राजनीतिक पकड़ को, राजनीतिक चीज़ों का जो है ज्ञान रखता था। जब उन्होंने पहली बार जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने कर ना देने की बात कही और अपनी ज़मीनें वापस लेने की बात कही और उन्होंने लोगों को जिस तरीके से जो है मोटिवेट करके उनको, आदिवासियों को एकत्रित किया, और जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चली तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है बिरसा मुंडा को उठा के जो है जेल में बंद कर दिया और उनके कई साथियों को भी जो है बंद कर दिया। लेकिन गांव वालों ने जैसे तैसे करके बिरसा मुंडा को जो है वापस उन्होंने छुड़ा लिया। वापस छुड़ाने के बाद जैसे ही ये बात जनजाति समूहों तक पहुंची तो एक अलग आग की लपट की तरह ये बात पूरे झारखंड के अंदर और आदिवासी समूह में और जंगलों में पहुंच गई कि बिरसा मुंडा की जो है गिरफ्तारी हो गई अपने अधिकारों को लड़ते हुए।
जब ये बात पता चली तो बाकी जो थे उन्होंने भी जो है क्रांति छेड़ दी और उनके साथ तेजी से जो है लोग जुड़ने लगे और वो लोगों को मोटिवेट करने लगे, जागृत करने लगे। इसके बाद जैसे ही वो जेल से छूट के वापस आते हैं तो जो है वो अपने जंगल की एक पठार पर एक मीटिंग रखते हैं और मीटिंग रखने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, जहां पर कई आदिवासी बुजुर्ग होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से जो है युद्ध लड़ा जाए। लेकिन कई युवा साथी थे जो चाहते थे कि नहीं, इस तरीके की युद्ध नीति जो है अंग्रेजों के खिलाफ काम नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें कहीं ना कहीं जो है हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हथियार बंद तरीके से जो है उन्हें अंग्रेजों से साथ डट के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है राइफल है और उनके पास आधुनिक हथियार है। और इसी तरीके से बिरसा मुंडा ने जो है सिल लगा दिया युवाओं के जोश के साथ और उन्होंने तय किया कि अब वो हथियार बंद तरीके से जो है अंग्रेजों का सामना करेंगे और वहीं से जो है हथियार वाला युद्ध चालू हुआ बिरसा मुंडा और उनके संगठन के द्वारा। जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली कि घाटी पर एक युद्ध की तैयारी की जा रही है और विद्रोह की तैयारी की जा रही है अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज सैनिक फिर से एक गुट तैयार करके उनको गिरफ्तारी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है इस विद्रोह के कारण बिरसा मुंडा को दोबारा जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर उन्हें हजारीबाग की जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों 2 साल तक हजारीबाग की जेल में बिरसा मुंडा बंद रहते हैं और वहीं पर उनका परिचय होता है पांडे जी से। पांडे जी से जब उनका परिचय वहां पर होता है तो वहीं पर वो अपने धर्म को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में समझते हैं। महाभारत की बहुत सारी बातें और बहुत सारी स्टोरीज वहाँ पर जो है पांडे जी बिरसा मुंडा को समझाते हैं और अपने धर्म से मोटिवेट होकर वो अध्यात्म की ओर जाते हैं। और जैसे ही 2 साल के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो अपने सारे जनजाति समूह को सबसे पहले धर्म के प्रति जागरूक करते हैं कि किस तरीके से ये अंग्रेज हमें किस तरीके से जो है दूसरे धर्म में लेके जा रहे हैं और सबसे पहले जो है हमें अपने धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे धर्म को समझना बेहद ज़रूरी है। हम इस दुनिया से चले जाएं, विद्रोहों में हम अपनी जान चली जाए, लेकिन हमें धर्म में नहीं छोड़ना है और हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमें धर्म को सबसे प्रमुख कदम में रखना है। और दोस्तों कई इतिहासकारों ने कई वीडियो के अंदर अलग अलग बातें जो है बताई जाती हैं, जहां पर बताया जाता है कि बिरसा मुंडा बोलते हैं कि लोग मुझे भगवान मानते हैं लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ये सारी बातें दोस्तों मिथ्या हैं, जबकि एक सनातनी थे बिरसा मुंडा जो अपने हिंदू धर्म पर गर्व करते थे, गौ हत्या के खिलाफ थे, गौ पूजा की जो है वो बातें करते थे, ऐसे महान थे दोस्तों बिरसा मुंडा। जैसे ही वापस आते हैं फिर से एक युद्ध नीति तैयार होती है जेल से आने के बाद, और जब युद्ध नीति तैयार होती है तो बड़े पैमानों पर जो है युद्ध छापेमार तरीके से जो है होता है। और जो भी चौकियां थी जहां पर अंग्रेज रहा करते थे तो वहां पर कहीं पर तीर कमान से ज़्यादातर हमले किया जाते थे, कई अंग्रेजों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। बिरसा मुंडा का एक ज़बरदस्त समूह वहाँ पर तैयार हुआ और नाको चने चबा दिए। वहाँ पर गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई बिरसा मुंडा ने, और गोरिल्ला युद्ध की जो नीति एकदम सफलतापूर्वक बिरसा मुंडा जी की जब जिस तरीके से चली तो उस तरीके से त्राहे हो गए अंग्रेज और पूरी तैयारी करी फिर अंग्रेजों ने एक लास्ट युद्ध को करने की। और उस युद्ध में कई जिलों के अंग्रेज अफसरों को और पुलिस वालों को इकट्ठा करके जो है पूरी तरीके से घेराबंदी की गई बिरसा मुंडा के जंगल उस घाटी के अंदर, और वहां पर एक भयंकर युद्ध हुआ। जब घाटी में घेर लिया गया तो अंग्रेजों ने बोला कि वो समर्पण कर दें, लेकिन वहां से आवाज आई कि गोरे अंग्रेज इंडिया को छोड़ दें, हमारे वतन को छोड़ दें, वापस चले जाएं, ये धरती हमारी माँ है, ये ज़मीनें हमारी हैं, हम कर नहीं देंगे, इन पर हमारा अधिकार है, इस जंगल पर, इस ज़मीन पर और इस जल पर और इन वन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए और हम मरते दम तक जो है हमारे जल, ज़मीन और जंगल को नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्त तरीके से दोस्तों युद्ध होता है। इधर से तीर कमान के साथ युद्ध किया जाता है, कुछ हथियारों के साथ युद्ध किया जाता है, तलवार के साथ युद्ध किया जाता है, कई अंग्रेज मारे जाते हैं। लेकिन वहाँ अंग्रेजों की तरफ भी आधुनिक हथियार थे तो उससे कई सैनिक जो है इनके अनुयायी भी मारे जाते हैं, बिरसा मुंडा के संगठन के लोग भी मारे जाते हैं और भीषण युद्ध होता है। और उस युद्ध में जहाँ पर बिल्कुल भी भागने की कोई जगह नहीं थी, निकलने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन बिरसा मुंडा अपने कुछ साथियों के साथ सफलतापूर्वक वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक घने जंगलों में, आम्रवाटी के एक जंगलों में जाके
छिप जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं और उसी को अपना जो है केंद्र बिंदु मान लेते हैं, उसी को अपना आवाज बना लेते हैं, उसी को अपना केंद्र बना लेते हैं और वहीं से फिर उसी जंगल से, क्योंकि उस जंगल के बारे में अंग्रेजों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर उन्हें पकड़ने में असफल थे और वहीं से बिरसा मुंडा निकल कर गाँव जाकर लोगों को जो है विद्रोह के लिए तैयार करते थे, अपने धर्म के लिए तैयार करते थे और नीतियों के लिए तैयार करते थे, जिससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन कुछ समय के बाद बिरसा मुंडा को यह खबर पता चली कि उनकी संगठन के कुछ लोग जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं और उनके साथ जाके उन्होंने समर्पण कर दिया है और यहाँ पर अब ज़्यादा सतर्क रहने लगे बिरसा मुंडा, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी अंग्रेज इनको लालच में लाके जो उन्हें पकड़वा सकते हैं। और दोस्तों होता भी है आखिर को ये, और आखिरकार दो बिरसा मुंडा के साथी होते हैं जो जो है धन के लालच में अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं और अंग्रेज जो है उस जंगल के अंदर घेराबंदी और तेजी से जंगल को तोड़ना शुरू कर देते हैं और बिरसा मुंडा और उनके साथियों को सोते समय ही वो है जो वहाँ पर जो है उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो उनको जेल में लेके चले जाते हैं और जब उनको जेल में लेके चले जाते हैं तो वहीं पर जो है उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि 9 जून सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जहर दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उनको हैजा की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से जो है उनके मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतिहास की यदि बात करें तो बिरसा मुंडा का इतिहास सिर्फ 25 साल का था। 25 साल की उम्र थी जिसमें 5 साल का संघर्ष था और इस तरीके से एक महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की दमन का सामना करते हुए इतिहास बनाया और आज पूरे हिंदुस्तान में जो है बिरसा मुंडा को जाना जाता है एक महान क्रांतिकारी के रूप में और सारे आदिवासी संगठन जो है उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। बिरसा मुंडा को इसलिए भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है क्योंकि वो उनके अंदर जो है भगवान का रूप देखते हैं। क्योंकि जैसे ही 2 साल जब पांडे जी के साथ वो रहे और उन्होंने हिंदू धर्म के और महाभारत के ग्रंथों के बारे में पढ़ा समझा और वहाँ से आने के बाद इस तरीके का चमत्कार हुआ कि सारे लोग उन्हें इस तरीके से फॉलो करने लगे कि बिरसा मुंडा जो बोलते थे उसी बात को जो है वो फॉलो करते थे। तो ये था दोस्तों बिरसा मुंडा का इतिहास। लेकिन जिस जल जमीन और जंगल के लिए बिरसा मुंडा ने झारखंड में लड़ाई करी, आज तेजी से उस जमीन पर कब्जा होता जा रहा है। उस जमीन को जनजाति समूह से अलग किया जा रहा है और औद्योगिकरण की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। और जो इतिहास और जो सपना उन्होंने बिरसा मुंडा ने देखा था अपने देश और अपने जंगल और अपनी ज़मीनों के लिए, शायद वो उनका सपना पूरा होता नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि जंगलों को तेज़ी से जो है काटा जा रहा है। औद्योगिकरण की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने सच्चाई के साथ बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में हमने पढ़ा और समझा और आपको हमने इतिहास के बारे में जो है जानकारी दी। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके चर्चा करिए हमारे साथ बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में। यदि आपके कुछ अनुभव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।